अफगानिस्तान से दरअंदाजी रुकेगी तो मुआहिदा बरकरार रहेगा। काबुल को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। रॉयटर्स से गुफ्तगू में फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों को मुआहिदे के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। अल जजीरा के इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा, दहशत गर्दी पर काबू ना पाया तो खित्ते को संगीन खतरात हो सकते हैं। दहशत गर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह। अफगान वज़ीर दिफा ने भी मान लिया। अफगान तालिबान रजीम ने माहिदे में TTP की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तफाक किया। इस्तांबुल इजलास में सबूत मांगेंगे तो पेश कर देंगे। कलअदम TTP से कोई बात नहीं होगी। चमन स्पिन बोल्दक बॉर्डर खोल दिया गया। फिलहाल सिर्फ ट्रेड की इजाजत। आज खाली ट्रकों को आने दिया जाएगा। आज इन्हीं शराइत पर तुर्कम बॉर्डर खुल जाएगा। मरासला अफगान एम्बेसी को अरसाल। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन तेज। 19 रोज में 67,000 से ज्यादा अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अब तक 14,13,900 अफराद वापस जा चुके। पाकिस्तान उजालों, अमन, अमांगी और तहम्मुल की सरजमीन है, बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान अमन की सरजमीन, यहाँ नफरत और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी फौज के शाना बिशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, क्या में पाकिस्तान से दिफाए पाकिस्तान तक हर मुहाज पर अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल फ़ख्र है। विफाक की गलत पॉलिसी की वजह से फिर सूबे में दहशतगर्दी आई। वॉर ऑन टेरर के फंड्स और आईनी हुकूक नहीं मिल रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तनकीद। विफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस के लिए दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस और पुरानी करार देकर वापस करने का ऐलान। KP असम्बली में वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात की करारदाद मंजूर। सुहेल अफरीदी ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अमन व अमान नहीं, अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक था। ये कहा, सूबे में 3 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेने का फैसला बेवकूफ़ी। लोग कहते हैं लोगों से बदला लेने के लिए वज़ीर आला बनाया गया। आज ये साबित हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शदीद तनकीद। बोले, विफाकी हुकूमत 600 अरब रुपए दे चुकी मगर हिसाब नहीं दिया जा रहा। पुलिस के जवानों को दहशत गर्दों के सामने फेंका जा रहा है। वनडे टीम को नया सालार मिल गया। मोहम्मद रिजवान का दौर खत्म। कमान शाहीन आफरीदी के सुपुर्द। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज बतौर कप्तान शाहीन का पहला बड़ा इम्तिहान। फैसला इस्लामाबाद में होने वाले अहम इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। पंजाब ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सैलाब पर दूसरी हुकूमतें कई साल रोना रोती रहती हैं, दुनिया से पैसे मांगती रहती हैं। हम अपने पैसे खुद बांटेंगे। करप्शन के रास्ते बंद कर दिए। मेरे होते पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मरीम नवाज की एक बार फिर मुखालिफिन को ललकार। कहा, 26 दिन में सैलाब मुतासिन को इमदादी कार्ड के इजरा का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम किए। मुतासिन के मसाइल सुने। बुजुर्ग खातून को ATM से पैसे निकालने का तरीका समझाया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात खत्म करने का मिशन। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो से मुलाकात। विफाकी हुकूमत का खुसूसी पैगाम जयाली चेयरमैन को पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं का अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। आलमी सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत भी साथ होगी। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से सरमाकार, मौशी माहिरीन और बिजनेस लीडर शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सरमाकारी के मौके, मौशी इस्लाहात और हुकूमती इक़दाम उजागर करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी।
आपकी ख्वाहिश है केस 24 जजेस सुने, अभी तक आईनी दलील नहीं दी, बात मान भी लें तो फुल कोर्ट ऑर्डर कौन करेगा? अगर 8 रुकनी बेंच तरमीम कलअदम करार नहीं दे सकता तो फिर कौन सा बेंच होगा? 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जब तक साबित नहीं करते कि बेंच अहल नहीं तब तक आपकी दरख्वास्त नहीं मान सकते। अकरम शेख बोले, तरमीम के बाद वाले जजेस के लिए बेंच में बैठना मफादात का टकराव है, फिर भी 24 जजेस वाली फुल कोर्ट बना दें, जिसने उठना हो उठ जाए। छब्बीस नवंबर का एहतजाज, अलीमा खान फिर पेश ना हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जामिन के मचल के जब्त करने का शोकास नोटिस भी जारी। सिंजानी जलसा केस में उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध हुकूमत का गंदम का रेट 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, किसी पॉलिसी या IMF की बंदिश की वजह से इमदादी कीमत नहीं दी गई, नुकसान गंदम की किल्लत की सूरत में उठाना पड़ा। गैर मुल्की किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पाकिस्तानी काश्तकार को क्यों नहीं दे सकते? शहदाद कोट में पुरानी दुश्मनी के शोले 7 जाने निगल गए। एक ही बरादरी के 2 ग्रुप्स में झगड़ा खूनी रंग इख्तियार कर गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश। सीज फायर की खिलाफ वर्जी, इसराइल की खान यूनिस और देर अल बलाह पर बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 57 शहादतें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर में टेलीफोनिक रब्ता। गजा में जंगबंदी और 2 रियासती हल पर तबादला ख्याल। हमास के साथ डील अच्छी की, अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो खत्म कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा मशरिक वस्ता अमन मुआहिदा तारीखी था, कई ममालिक ने साथ दिया, दावत मिली तो आइंदा साल चीन का दौरा करूंगा, चीन तिजारत नहीं करता तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। शाहीनों पर किस्मत की मेहरबानी, पोर्टीज की परेशानी, पिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी बैटर्स बाल बाल बचते रहे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। शान मसूद के मुसलसल दूसरे मैच में 50, कप्तान ने 87 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 57, इमामुल हक 17 और रिजवान 19 रन ही बना पाए। बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलने में फिर नाकाम, 16 रन पर पवेलियन लौट गए। साउद शकील 42, सलमान आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट। और बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 रन से हरा दिया। 203 रन के ताकुब में बांग्लादेशी टीम 195 रन पर हिम्मत हार गई। निगार सुल्ताना और शर्मीन अख्तर की नेट सेंचुरियां टीम को जीत ना दिला सकी। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। और बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 रन से हरा दिया। 203 रन के ताकुब में बांग्लादेशी टीम 195 रन पर हिम्मत हार गई। निगार सुल्ताना और शर्मीन अख्तर की नेट सेंचुरियां टीम को जीत ना दिला सकी। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा।